देखत बन सरु शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। और यहां से भरत मिलाप यानी दशरथ जी का मरण, चूंकि सुमंत्र जी को राम जी ने वापस भेजा है कि आप अयोध्या जाइए। अब सुमंत्र जी जिस समय अयोध्या के समीप में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब पूरा दिन व्यतीत कर दिया कि मैं दिन में नहीं जाऊंगा अयोध्या, जब संध्या होगी मैं तभी अयोध्या में प्रवेश करूंगा। ऐसा सुमंत्र जी प्रायश्चित कर रहे हैं कि आखिर मैं अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा। मैं अयोध्या को कैसे जाऊं? अरे मेरे घोड़े भी आगे को नहीं बढ़ रहे और ये सुमंत के पैर भी। हे सुमंत, आज तू बहुत ही अच्छा मौका चूक गया। अरे ये हृदय मेरा क्यों नहीं फट गया? अरे ये धरती क्यों नहीं फट गई? अरे ये धरती फट जाती तो समाज इसमें समा जाता। और देखिए, समाज से अनुरोध है आप लोग सहयोग देंगे, क्योंकि रामचरित मानस का जो सबसे अच्छा प्रसंग है श्री भरत मिलाप और लक्ष्मण शक्ति, विद्वानों ने इन दो प्रसंगों को बहुत महत्व दिया है। भरत जैसा भाई ना तो हुआ है ना कोई होगा, तो बढ़िया सुंदर भरत मिलाप आप लोग देख करके ही जाएंगे। धन्यवाद। अरे मैं अयोध्या जाऊंगा, वहां के प्रवासी पूछेंगे सुमन, अरे राम कहाँ है? अरे वो सीता कहाँ है? तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अरे माता दौड़ी दौड़ी मेरे पास आएंगी, पूछेंगी सुमन, अरे मेरा बेटा राम कहाँ है? तो क्या मैं उनसे यही कह दूंगा कि माता मैं तुम्हारे राम को वन में छोड़ आया नहीं? आज तक मैंने महाराज की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज सुमंत को स्वयं में गिलानी हो रही है। अरे मैं कौन सा मोह लेकर महाराज दशरथ के पास जाऊंगा और वो पूछेंगे सुमंत राम आ गया, मेरा राम कहाँ है? मेरे राम को मुझसे मिलवा दो। तो क्या मैं ये कह दूंगा महाराज मैंने आपकी बात का उल्लंघन कर दिया, मैं आपके राम को वापस नहीं लाया, तो महाराज के प्राण निकल जाएंगे नहीं? अरे मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं इसी वृक्ष के पास में बैठ करके रात्रि का इंतजार करूंगा। जैसे ही रात्रि होगी मैं चुपके से अयोध्या की ओर चला जाऊंगा। पूरा दिन व्यतीत हुआ और ज्यों ही संध्या का समय हुआ, हल्का अंधेरा हुआ, तब मंत्री सुमंत्र जी अयोध्या में प्रवेश कर गए। अवधि प्रवेश कीन अंधियारे, अवधि प्रवेश कीन अंधियारे, बैठा नगर राखो दुआरे। इधर दासी ने देखा कि सुमंत्र जी रो रहे हैं, तो दासी आई और सुमंत्र जी को महलों में ले गई जहां महाराज दशरथ जी हैं। महाराज सुमंत की जीवन की जय जयकार हो, अखंड कल्याण हो। दासी, दासी मुझे ये बताओ कि इस समय महाराज कहाँ पर हैं?
महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के भवन में है। दासी, मुझे अति शीघ्र महाराज के पास ले चलो। चलिए आपको मैं ले चलती हूँ। सब कोई अपने अपने पिता के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। ओ, ओ, सब कोई अपने अपने, सब कोई अपने अपने पिता के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। ओ, और आप हैं भाई छक्की लाल जी अंगूठी वाले। अंगूठी की बड़ी दुकान है ग्राम जखा से। 21 मुद्राएं आपकी ओर से, धन्यवाद। कौशल्य, अभी सुमंत वापस लौट कर नहीं आया। मैंने जिसे भेजा था कि सुमंत मेरे बेटा को वापस ले आना, पर सुमंत अभी लौट कर नहीं आया। आज तक कभी सुमंत ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है क्या सुमंत वापस लौट कर नहीं आएगा? क्या मेरी आज्ञा का पालन सुमंत आज नहीं करेगा? जीवन में पहला दृश्य ऐसा मेरे सामने आया कौशल्य, क्योंकि बिना राम के मुझे चैन नहीं आ रहा। मेरा बेटा राम मुझे छोड़कर वन की ओर चला गया, जिसे मैंने राजा होने के लिए, राजपाट देने के लिए ढिढोरा पिटवाया था। अरे उसे राजा तो दूर रहा, मैं उसे एक मंत्री का पद ना दे सका। अरे पद तो दूर रहा, उसे मैं राजमहलों में भी नहीं रोक सका। और मैंने सुमंत से भी कहा था, सुमंत जाओ मेरे बेटा को गंगा स्नान कराकर बंद दिखाकर वापस ले आना। लेकिन सुमंत ने भी मेरी बात का उल्लंघन लगता कर दिया। क्या सुमंत भी लौट कर नहीं आएगा? कौशल्य, आज मेरा दिन कितना बुरा है। एक नहीं दो नहीं, यद्यपि 4 पुत्र है मेरे, और 4 में से कोई नहीं जिसका बड़ा सहारा था। डूबती नौका का जो मेरे किनारा था, आज वो भी मेरा सखा मुझसे दूर हो गया। ऐसा लगता है कि मेरा ये हृदय अब चकनाचूर हो गया। कौशल्य, क्या सुमंत नहीं आएगा? आएगा महाराज, जरूर आएगा। आप धैर्य रखिए, क्योंकि अगर आप ही व्याकुल हो जाएंगे तो हमारी अयोध्या का क्या होगा, अयोध्या की प्रजा का क्या होगा? प्रिय कौशल्य, तुम कहती हो महाराज धैर्य रखो, सुमंत जरूर आएगा। कैसे धरो धीर, अब पड़ी हृदय में पीर, निकल गए पन की ओर मेरे दोनों वो पीर। कैसे धरो धीर कौशल्य, अब धीर मुझसे धरा जाता नहीं। बिना राम सीता के अब दिया जाता नहीं, दिया जाता नहीं। और तभी मंत्री सुमंत ज्यों ही महाराज के कक्ष में पहुंचे, और ज्यों ही महाराज ने देखा मानो डूबते को थोड़ा सहारा मिल गया हो। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुमंत आओ, मेरे प्यारे सुमंत आओ, सुमंत आओ, सुमंत। अरे मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि मेरा सखा सुमंत जरूर वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। सुमंत मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेगा। मेरे लाल राम लक्ष्मण
लक्ष्मण सीता को वापस लेकर आएगा, ये मुझे पूर्णता विश्वास था। सखा सुमंत, मेरे बेटा राम को वापस ले आए हो ना, मेरी पुत्र वधु सीता को वापस ले आए हो ना। सुमंत, कहाँ उन्हें छोड़ आए? क्या राजमहलों में कराए? सुमंत, सुमंत तुम बोलते क्यों नहीं हो? सुमंत, अरे सुमंत क्यों नहीं बोलते? मुझे ऐसा लगता कि तुम मेरी आशाओं पर पानी फेर दोगे। सुमंत, बोलो सुमंत, आज तुम्हारी पानी क्यों मुख हो गई? सुमंत, अरे बोलो बोलो प्यारे सखा सुमंत, क्यों हो गए तुम आज मौन? बोलो सखा सुमंत, बोलो। एक तुम्ही तो मेरी डूबती नौका के सहारा थे, आज तुम भी मौन हो गए। बोलो सुमंत, बोलो सुमंत, कहाँ मेरा बेटा? महाराज, आप इतने धैर्यवान हैं। महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, लेकिन आप अपने धैर्य को धारण करें, व्याकुल ना हो। महाराज, अगर आप ही व्याकुल होंगे तो इस प्यारी प्यारी प्रजा का क्या होगा? महाराज, क्या होगा? महाराज, प्रथम बार तमसा तीर पर विश्राम किया, दूसरी बार श्रृंगवेरपुर पर निवास किया और पुनः प्रातः होते ही केवट से नाव मांग करके राम सीता लक्ष्मण आगे की ओर चले गए। बस हो जा मौन, बस सुमंत, शांत हो जा सुमंत। जो मैंने कभी सोचा नहीं था तूने वो कर दिया। एक बेसहारे पिता के सीने पर ये वज्राघात कर दिया। अरे किस पर्दे में छिपे हो बेटा? आज तुम बिन ये फटता मेरा कलेजा। अरे वो राम लखन वो बन को गई जनक की लली है, इसलिए और बढ़ रही बेकली है। जो चित्रों को देख देख ये डरती थी सीता, आज बन बन भटकती होगी वो मेरी प्यार प्यारी सीता। अरे मेरा तोता जैसा बोलता राम, ये पिंजरे को खोल कर उड़ गया और मैं अभागा यूं ही देखता रह गया। अरे राम, राम तुम कहाँ छिपे हो? बेटा राम तुम कहाँ छिपे हो? सका स्नेही, जहाँ राम तहाँ मोह पहुँचाओ। जहाँ मेरा बेटा राम है वही मुझे पहुँचा दे, वही मुझे पहुँचा दे। अरे राघो, यही दिन था जब तुझको दिखाना, इसी से अब तक मुझको था दिलाना। मुझे जीवित रहना इसीलिए पड़ा कि ये दृश्य मुझे देखना था, लेकिन मैं कैसे जी सकूंगा बिना राम तेरे? मैं अब नहीं रह बेटा राम, ये कमर टूटी और हम ना चल सकेंगे। ये कमर टूटी, अब हम ना चल सकेंगे। बिना राम के हम कैसे जी सकेंगे? बिना राम के हम कैसे जी सकेंगे? ये कौन? तापसी अंधे श्राप शुद्धि आई, ये कौन? कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ये कौन? ठहरो ठहरो बेटा राम, ये राम नहीं, ये राम नहीं, ये वही है। देखो कौशल्य, ये भयानक भयानक मूर्तियां मुझे डरा रही है। देखो कौशल्य, देखो कौशल्य, मुझे अपनी ओर बुला रही है। महाराज,
कौन सी मूर्तियाँ? आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर कोई नहीं है। आप धैर्य को धारण करें, कौशल्य, हमारा पुत्र राम आता ही होगा। कौशल्य, तुम कह रही हो कोई नहीं है? ये आपका भय है? ये वहम नहीं है कौशल्या, ये मेरे कर्मों का ही फल है। मैं बता रहा हूँ ये कौन है। जो तुम कहती हो कोई नहीं है, बस मैं समझ गया ये वही है और कोई नहीं। अरे ठहरो शांतन ज्ञानवती, मैं पास तुम्हारे आता हूँ। अरे दिया हुआ श्राप तुम्हारा आज सार्थक करता हूँ। तुम पुत्र प्रेम में चले गए तो मैं भी प्राण कमा दूंगा। ठहरो, जानना चाहती कौशल्य, ये कौन है शांतन और ज्ञानवती? ये वही है शांतन और ज्ञानवती, श्रवण कुमार के माता पिता। श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराकर वापस अयोध्या के पावन निकट आ चुका था कि माता पिता को प्यास लगी थी। उस सरजू में जल लेने गया और मैं शिकार खेलने का मुझे अधिक शौक था। तुम ये भी जानती हो सत्यवेदी बाण चलाने में निपुण था। पूरा दिन बीत गया, शिकार नहीं मिला। शिकार न मिलने के कारण समय संध्या का हो रहा था। इसी बीच में अचानक आवाज आई। मैंने सोचा कोई हिंसक जीव जलपान कर रहा है, चलो दिन भर का खोया शिकार शाम को मिल रहा है। बस ये शब्द सुनती मैंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जो ही बाण छोड़ा वह सरवण के सीने में लग पड़ा और वो हाँ माँ हाँ पिता कहकर गिर पड़ा। मैंने सोचा हो गई कोई भूल आज, जो तीर किसी नर पर लग पड़ा, जो हाँ माता हाँ पिता कहकर धड़ पर गिर पड़ा। मैं दौड़ता हुआ गया। अरे मैंने कहा कौन हो तुम? बोले तुम कौन हो? मैंने कहा मैं दशरथ हूँ, मेरे द्वारा तुम्हारा वध हो गया है, मैं आपका अपराधी हूँ, जो दंड चाहो मुझे दे सकते हो। श्रवण ने कहा नहीं महाराज, इसमें आपका दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है, दंड नहीं तुम्हें दे सकता। अगर तुम कुछ करना चाहो तो मेरे माता पिता शांतन और ज्ञानवती बट वृक्ष के नीचे प्यासे बैठे हुए हैं। आप इस तंबू में जल ले ले और मेरे माता पिता को ये जल पिला दें। मैंने कहा आज्ञा स्वीकार है। मैंने जो ही कमंडल में जल लिया और पहुंचा, मैंने कहा पिताजी जल पान कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम समझ नहीं हो, तुम्हारी आवाज भारी भारी है, तुम कौन हो? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं श्रवण नहीं, श्रवण का हत्यारा दशरथ हूँ, मेरे हाथों के द्वारा वध हो गया है। उन्होंने श्राप दे दिया कि राजन हम तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिएंगे, आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं। श्राप देते हैं कि एक दिन तुम भी मरोगे पुत्र के वियोग में। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज्ञा स्वीकार कर ली। पहुंचा माता के पास, मैंने कहा देवी ज्ञानवती जल पान कर लो। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा मैं दशरथ हूँ, मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्र का वध हो गया है। अरे बोले अभागे दशरथ, आज हम तुम्हारे हाथ का जलपान नहीं करेंगे, मेरे पति के प्राण चले गए, मेरा बेटा मारा गया, मैं भी अपने पुत्र के प्रेम में प्राण त्यागती हूँ, लेकिन श्राप दे रहे हैं जिस तरह आज हम मर रहे हैं अपने पुत्र के वियोग में, एक दिन तुम भी मरोगे। मैंने कहा चलो, मेरे कोई संतान नहीं है, शायद इनके श्राप के कारण मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। देवी कौशल्य, आज एक नहीं दो नहीं मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन वो समय आ गया कि मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है। आज वो श्राप सार्थक हो रहा है, इसलिए मुझे और पिला रहे। ठहरो शांतन, मैं आ रहा हूँ। बेटा राम 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 कोहराम मच गया महलों में, महाराज दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए। आप हैं
श्री अजय शर्मा जी और श्री छुट्टे भैया जो ग्राम खिरिया से पधारे हैं, आप दोनों लोगों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। अब देखिए महाराज आचार्य वशिष्ठ जी जिन्होंने ये समाचार पाया कि सब लोग रो रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है कि जिस राजा के 4 पुत्र हों और जब प्राण निकल रहे हों तब पास में एक भी संतान न हो, इससे बड़ा दुख और भला क्या होगा। लेकिन तभी आचार्य वशिष्ठ जी आए। वामदेव वशिष्ठ तब आए, और महाराज वशिष्ठ जी ने सभी को समझाया। सुमंत जी व अन्य सेवकों, महारानी कौशल्या, जो होना था सो हो गया। अब समय तो केवल यह है कि एक नाव को मंगवाया जाए और नाव में महाराज के पार्थिव शरीर को रखा जाए। वो इसलिए क्योंकि अयोध्या में इनके पास 4 बेटे हैं, लेकिन अयोध्या में एक भी उपस्थित नहीं है। सो भरत को बुलवाना होगा, बस नाव को मंगवाकर इनके सबको रखवा दिया जाए। और देखिए तभी महाराज वशिष्ठ जी ने आदेश दिया एक दूत को, हाँ, कि आप महाराज भरत जी के ननिहाल जाएं और भरत जी को केवल सेवक इतना कहो भरत सन जाए, जाकर कहना कि गुरुदेव भगवान ने बुलाया है और ये पिताजी के समाचार उन्हें ना बताए जाए। इधर एक दूत को भेजा गया, परंतु इधर रात्रि में भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में विश्राम कर रहे थे, और रात्रि में इतना भयंकर सपना हुआ